एक सरकारी कंपनी में पक्की नौकरी। क्या ये वाकई पक्की होती है? कभी सोचा है अगर कंपनी के रूल बुक में ही एक ऐसा क्लॉज हो जो उन्हें बिना कोई वजह बताए बस 3 महीने का नोटिस देकर नौकरी से निकालने की ताकत दे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद अहम फैसले की गहराई में उतर रहे हैं। सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ब्रोजोनाथ गांगुली, ये 1986 का केस है। इस केस ने न सिर्फ नौकरी की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए, बल्कि ये भी तय किया कि क्या सरकारी कंपनियां संविधान के दायरे में राज्य की तरह मतलब जवाबदेह हैं, और क्या नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी मनमानी शर्तें टिक सकती हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। तो ये मामला असल में था क्या? ये सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन CIWTC, ये तो पूरी तरह सरकारी कंपनी थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल 100% सरकारी। और इन्होंने अपने 2 परमानेंट मैनेजर्स थे, ब्रोजोनाथ गांगुली और तरुण कांति सेनगुप्ता, उन्हें एक खास नियम का इस्तेमाल करके निकाल दिया। हाँ, वो नियम 9I। ये क्या था नियम? हाँ, ये नियम 9I बड़ा कह सकते हैं अजीब था। ये कंपनी को अधिकार देता था कि वो किसी भी स्थायी कर्मचारी को बिना कोई भी कारण बताए सिर्फ 3 महीने का नोटिस देकर या फिर नोटिस पीरियड की सैलरी देकर हटा सकती है। ओह, मतलब कोई जवाबदेही नहीं। बिल्कुल। इसे आप एक तरह का हायर एंड फायर अधिकार समझ सकते हैं। और ये उन दूसरे नियमों से एकदम अलग था, जहां अगर किसी कर्मचारी पर मान लीजिए मिसकंडक्ट का आरोप है तो उसे निकालने से पहले पूरी अनुशासनात्मक जांच करनी पड़ती थी, जैसे नियम 36 था। अच्छा, तो मतलब एक तरफ तो जांच वाले नियम और दूसरी तरफ ये सीधा निकालने वाला नियम 9Y। तो जब इन कर्मचारियों ने इसे चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या मुद्दे थे? मुख्य कानूनी सवाल क्या बने? देखिए, 2 बड़े सवाल उभरे। पहला तो ये कि क्या CIWTC जैसी कंपनी, जिसका पूरा मालिकाना हक और कंट्रोल सरकार के पास है, उसे संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य माना जाएगा? अच्छा, और ये राज्य मानना क्यों जरूरी था? ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर वो राज्य है तो फिर उसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पालन करना होगा। खास तौर पर अनुच्छेद 16 जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और सरकारें उसकी एजेंसी मनमानी नहीं कर सकती। ठीक है। और दूसरा अहम सवाल? दूसरा सवाल सीधा उस नियम 9I की लीगैलिटी पर था। क्या ऐसा नियम जो पूरी तरह एक तरफा लगे, वो कानूनी तौर पर मान्य हो सकता है? क्या ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23 के तहत लोक नीति के विरुद्ध मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होने की वजह से शून्य है, वॉइड है? और साथ ही अगर CIWTC राज्य है तो क्या ये नियम अनुच्छेद 14 का यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन भी करता है? तो कोर्ट ने ये कैसे तय किया कि CIWTC राज्य है या नहीं? मतलब किसी सरकारी कंपनी को राज्य कब माना जाता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं देखा कि वो एक कंपनी है, उन्होंने पर्दे के पीछे देखा। जैसे सरकार की 100% हिस्सेदारी थी, कंपनी चलाने और पैसों के मामले में सरकार का गहरा कंट्रोल था। और कंपनी का जो काम था देश के अंदर पानी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन, वो भी पब्लिक नेचर का था, सार्वजनिक महत्व का। तो पुराने फैसलों को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि CIWTC असल में सरकार की ही एक एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी के तौर पर काम कर रही है। इसलिए हाँ, वो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है। अच्छा, तो जैसे ही कंपनी राज्य साबित हुई, उस पर संविधान की लगाम कस गई, वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। तो फिर उस नियम 9I का क्या हुआ? वो बिना वजह नौकरी से निकालने वाली शक्ति? यहीं पर मामला और दिलचस्प हो जाता है। कोर्ट ने इस नियम को बहुत प्रॉब्लमैटिक पाया। कोर्ट ने इसे एक नाम दिया, हेनरी 8th क्लॉज। हेनरी 8th क्लॉज क्यों? क्योंकि जैसे इंग्लैंड के राजा हेनरी 8th को असीमित शक्तियां थीं, वैसे ही ये क्लॉज कंपनी को पूरी तरह से बेलगाम मनमानी शक्ति देता था। कोर्ट ने इस बात पर खास जोर दिया कि देखिए, एक तरफ इतनी बड़ी सरकारी कंपनी है और दूसरी तरफ एक अकेला व्यक्ति जो नौकरी ढूंढ रहा है या कर रहा है। इनकी मोलभाव करने की ताकत में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ, ये तो है। कर्मचारी के पास क्या चॉइस होती है? सही कहा। ज्यादातर मामलों में उनके पास ऐसे नियमों को मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता। तो फिर कानूनी तौर पर कोर्ट ने इस नियम को कैसे देखा? क्या इसे वैलिड माना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने नियम 9I को सिरे से खारिज कर दिया, रद्द कर दिया और इसके 2 मुख्य आधार बताए। पहला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 23। कोर्ट ने कहा कि ये नियम लोक नीति के विरुद्ध है। लोक नीति के विरुद्ध क्यों? ये तो सरासर अनकंचनेबल है, मतलब अनुचित है।
ये ताकत के भारी असंतुलन का नतीजा है। ये बहुत सारे कर्मचारियों को प्रभावित करता है, उनकी नौकरी में असुरक्षा लाता है और ये जनहित में नहीं है। और दूसरा कारण ये था कि क्योंकि CIWTC राज्य है तो ये नियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। ये पूरी तरह से मनमाना है और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत ऑडियो अल्ट्रम पार्टेम यानी दूसरे पक्ष को सुनो के भी खिलाफ है। अब बिना कोई कारण बताए, बिना सुनवाई का मौका दिए किसी को कैसे निकाल सकते हैं? ये तो निष्पक्षता के खिलाफ है। ये तो वाकई एक लैंडमार्क फैसला था, खासकर सरकारी संस्थाओं में काम करने वालों के लिए। उनके अधिकारों को इसने मजबूती दी। ने ये बात साफ कर दी कि जब सरकार या उसकी कोई एजेंसी किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी होती है तो उसे भी फेयरनेस, रीजनेबिलिटी यानी निष्पक्षता और तर्क संगतता के दायरे में काम करना होता है। वो अपनी बड़ी पोजीशन का फायदा उठाकर किसी पर भी अनुचित शर्तें नहीं थोप सकती। जो संवैधानिक सुरक्षाएं हैं वो सिर्फ सरकारी ऑर्डर्स तक सीमित नहीं हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिश्तों में भी लागू होती हैं। तो अंत में उन मैनेजर्स को उनकी नौकरी वापस मिल गई और इस फैसले ने सरकारी कंपनियों और ऐसी ही दूसरी संस्थाओं पर एक तरह से लगाम लगा दी कि वो अपने परमानेंट कर्मचारियों को ऐसे हायर एंड फायर क्लॉज इस्तेमाल करके मनमाने ढंग से नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। इसने रेखांकित किया कि सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में आप मनमानी नहीं कर सकते। संविधान का संरक्षण वहां भी मौजूद है। की वजह से अनुचित शर्तें रद्द हो सकती हैं। ये आज के जमाने में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों पर कितना और कैसे लागू हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।